दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में AIMIM पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीती। तो दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 16 उम्मीदवार मैदान में थे। 12 मुस्लिम उम्मीदवार थे और 4 गैर मुस्लिम उम्मीदवार थे। पूरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता, सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर जलील अहमद जो कि पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता वारिस पठान वगैरह ने खूब प्रचार किया पूरे जोर शोर से। और लग रहा था कि 16 उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 6 से 8 उम्मीदवार तो चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन कब क्या हो जा, किसके साथ हो जा, ये कोई नहीं जानता सिवाय खुदा के। और हुआ ऐसा ही कि हम सब सोच के परे रिजल्ट आया, जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं AIM पार्टी से, डॉक्टर जलील अहमद, वे भी चुनाव हार गए। वो दूसरे नंबर पर रहे। वारिस पठान भी चुनाव हार गए और जो पिछली बार 2 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, उनमें से भी एक चुनाव हार गए। टोटल मार के जो 16 उम्मीदवार थे, उनमें से सिर्फ एक AIM पार्टी के सिंबल पर यानी पतंग पर चुनाव जीत कर आया है। और जो असदुद्दीन ओवैसी AIM पार्टी के महाराष्ट्र में इकलौते विधायक बने हैं 16 उम्मीदवारों में से, उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक। ये मालेगांव सेंटर विधानसभा से चुनाव जीते हैं। ये भी हारते हारते बचे हैं। ये सिर्फ 75 वोटों से चुनाव जीते हैं। ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे कम वोटों से इस साल की सीट बनी है, केवल 75 वोटों से। अगर ये 75 वोट कम आ जाते तो AIM पार्टी के महाराष्ट्र में 16 के 16 उम्मीदवार चुनाव हार जाते और खाता भी ना खुलता। टोटल मार के यह है कि पिछली बार से इस बार में वोट प्रतिशत में भी बहुत बड़ी कमी आई है और सीट भी आधी हो गई। पहले 2 जीते थे, अब के 1। मुस्लिम समाज AIM पार्टी को चाहता है दिल से, समझता भी है। OBC सबको पसंद भी करता है, उनकी बातों और भाषण को भी। लेकिन जब वोट का नंबर आता है तो भी दिल से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी सोचता है। वोट डालने जब जाता है तो उस वक्त सोचता है कि 4, 6, 8, 10 सीटें जीतकर सरकार थोड़ी ना बन रही है। सरकार तो उसी की बनेगी जो पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वही जनता से वादा करता है, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। जनता उसी की तरफ वोट करती है। खास करके मुसलमान भाजपा को हराने के लिए किसी को भी वोट दे देंगे, पर देंगे उसे जो भाजपा को हरा सकता है और पूरे प्रदेश में या पूरे देश में BJP के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो। ऐसा नहीं है कि कुछ सीटों पर। तो इसीलिए AIM पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं को अपनी रणनीति पर विचार करने की ज़रूरत है। किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़े AIM पार्टी तो सभी सीटों पर लड़े, सभी मजहबों को टिकट दें, सभी की बातें करें, सभी के हक की बात करें। और सबसे पहले तो जहाँ की ये पार्टी है हैदराबाद की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सभी सीटों पर AIM पार्टी चुनाव लड़े। जब अपना घर मजबूत होगा तभी पड़ोस में आप पार्टी को मजबूत बना सकते हो, क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास में सभी पार्टियां अपने अपने प्रदेशों में मजबूत होती हैं, फिर बाहर जाकर मजबूत बनती हैं। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बंगाल में TMC पार्टी, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, बिहार में GDU और RLD वगैरह, गुजरात में BJP, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP वगैरह। ये एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं, पार्टी अपने राज्य में मजबूत हैं सभी तो दूसरे राज्य में मजबूत हैं। जब अपने राज्य में कमज़ोर हैं तो दूसरे राज्य में तो मजबूत होने की ये सोच भी नहीं सकती। इसी तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में AIM पार्टी को मजबूत होने की ज़रूरत है और वहाँ पर सरकार में आकर जनता के लिए, पूरे प्रदेश के लिए काम किया जाए, तभी जनता साथ आएगी। अगर दोस्तों हमारी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल मोहम्मद इब्राहिम सलमानी को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।